हेलो फ्रेंड्स, और नायसा के प्लेटफॉर्म पे आप सबों का स्वागत है। यहाँ पर हम लोगों ने पिछले दिनों कुछ आर्टिकल्स की चर्चा की थी। हम लोगों ने देखा था कि उसमें क्या बातें हैं जो हमको जाननी चाहिए। जैसे कि हम लोगों ने आर्टिकल 14 देखा, हम लोगों ने 15 देखा, और आज हम लोग आर्टिकल 16 देखेंगे और उसमें देखने की कोशिश करेंगे कि आर्टिकल 16 के वो क्या प्रोविजंस हैं या वो क्या बातें हैं जो कि हमको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो शुरू करेंगे हम लोग आर्टिकल 16 के बारे में। सबसे पहली बात जो यहाँ पे हमको जाननी है वो है कि आर्टिकल 16 है किस बारे में। तो ये है अवसर की समता के बारे में यहाँ पे, या फिर समानता के बारे में बात होती है। जैसा कि आपको पता है कि जब हम लोग समानता की जब बात करते हैं संविधान में, तो वो हमको अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक मिलता है। और उसी में जो है यहाँ पर जब हम लोग 16 की बात जब करते हैं तो वहाँ पे बात की जाती है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, कहाँ पे हमको समता की बात मिल रही है? मतलब कि जहाँ पर लोक नियोजन की बात जहाँ पर होती है, जहाँ पे सरकारी नौकरियों की बात होती है, जिसकी तैयारी आप भी कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जो कि इसकी तैयारी में लगे रहते हैं, तो वहाँ पर जो है अवसर की समानता मिलनी चाहिए। चलिए आके देखते हैं कि ये समानता है क्या और किस बारे में ये बात करता है। ठीक है, तो जब हम लोग आगे यहाँ पर बढ़ते हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर समानता के बारे में जो है यहाँ आगे अब बढ़ाया जा रहा है। और यहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़ जो है अब हम लोग को यहाँ पे देखनी है, हाँ, कि यहाँ पे कुछ आधार बताए गए हैं जहाँ पर जिसका उल्लेख किया गया है इस समता के दौरान। लेकिन उससे भी ज़रूरी बात एक ये है कि जब भी हम आर्टिकल 16 को पढ़ते हैं तो इसको अकेले नहीं पढ़ा जा सकता है। इसको कुछ इस तरीके से समझ लीजिए कि मान लीजिए कि ये कोई घेरा है, इसके अंदर और एक घेरा है और इसके अंदर और एक घेरा है। तो जब हम इस घेरे की बात जब करते हैं, ये जो घेरा है ये है आपका आर्टिकल 16। ठीक है, जब हम इस घेरे की बात करते हैं तो ये है आर्टिकल 15, और ये जो घेरा है ये है आर्टिकल 14। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि ये जो बड़ा घेरा है जिसमें हम अनुच्छेद 14 की बात करते हैं, ये हर प्रकार, ये वैधानिक रूप से जो है लीगली आपको यहाँ पे समता की बात आती है। यहाँ पर जब 15 की बात आती है तो वहाँ 5 आधार बताए गए हैं जिसके आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। और इन दोनों के साथ यहाँ पर जो है अनुच्छेद 16 को पढ़ा जाना चाहिए, जाना जाना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं इसमें कि वो क्या बातें हैं जो हमको और ज़्यादा अच्छे से यहाँ पर पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग आज बात करेंगे अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 16(1) की। 16(1) कहता है कि कुछ आधार हैं जिसके बुनियाद पर जो है किसी भी प्रकार का भेदभाव नौकरी में नहीं किया जा सकता है। वो आधार क्या है? तो आपका धर्म, आपकी जाति, मूल वंश, लिंग, जन्म का स्थान या फिर आवास, ये कुछ ऐसे आधार हैं जिसके आधार पर जब लोक नियोजन में जब अवसर की बात होती है तो वहाँ पे किसी भी प्रकार का जो है भेदभाव नहीं किया जा सकता है। इसकी वजह अब आगे जो है, ये तो हो गई 16(1) की बात, यानी कि आपको वो ग्राउंड्स जो है आपको यहाँ पर याद हो गए। इसका मतलब ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि ना तो आपके लिंग के आधार पर, ना तो आपके प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर, ना तो आपके कास्ट के आधार पर, ना आपके रिलीजियन के आधार पर, और ना आपके रेसिडेंस के आधार पर आपके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव किया जा सकता है। ठीक है, ये हो गई 16(1) की बात। अब हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि जो आर्टिकल 16(2) है वो क्या कहता है। तो 16(2) की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे कहता है ये संविधान का ये प्रावधान कि कुछ एक ऐसे आधार हो सकते हैं जिसके बुनियाद पर जो है कुछ भेदभाव किए जा सकते हैं। लेकिन जो पिछले मैंने जो आधार बताए, यानी कि आपका धर्म, आपकी जाति, आपका मूल वंश, आपका लिंग, आपका जन्म का स्थान या फिर आपके आवास का स्थान, ये जो 7 चीज़ें हैं, इनमें से किसी भी आधार पर आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे आधार हो सकते हैं जहाँ पर भेदभाव हो। इसको आसान भाषा में ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि अगर आपने पुलिस की भर्ती के लिए जो है अपना आवेदन दिया है, तो वहाँ पर एक जो है भेदभाव का आधार या फिर किसी भी एक डिस्क्रिमिनेशन का आधार बनाया जा सकता है कि एक जो है एक
निर्धारित जो हाइट है, एक मिनिमम हाइट जो होनी चाहिए वो ज़रूरी होती है और इस क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ता है। या किसी और एक पद के लिए जहाँ पर आपकी शैक्षणिक जो एलिजिबिलिटी होती है, ठीक है, जो योग्यता होती है, वो मान लीजिए कि सिर्फ ग्रेजुएट ना होकर कुछ जो है इससे ज़्यादा कुछ वहाँ पे शैक्षणिक योग्यता की बात आती है, तो इसको आप जो है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन मानेंगे। यानी कि ये जो होता है, ठीक है, यहाँ पे ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। इसका मतलब यहाँ पे जो आपके साथ भेदभाव किया जा रहा है ये गलत नहीं है बल्कि बहुत ही सकारात्मक है। क्योंकि जब आप पुलिस भर्ती की बात करते हैं तो वहाँ पर एक जो है न्यूनतम जो हाइट की वहाँ पे डिमांड होती है वो ज़रूरी होती है। मान लीजिए कि कोई बहुत प्रीमियर पोस्ट है जहाँ पर आपकी शैक्षणिक योग्यता या फिर आपको ज्ञान बहुत ज़्यादा होना चाहिए, तो हो सकता है वहाँ पर सिर्फ ग्रेजुएट ना होकर इससे ज़्यादा कुछ आपकी शैक्षणिक योग्यता या फिर आपके पास जो है अनुभव होना चाहिए कार्य का, तो ये आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अब ये बात आती है, ये 16(2) में हमने बात की। अब जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम जब देखते हैं कि 16 आर्टिकल, माफ़ करिएगा, जब यहाँ पे हम लोग आर्टिकल 16(3) के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो इसको और अच्छे से अगर आप समझना चाहें तो ये कुछ इससे ये डील करता है। ये दरअसल है क्या, तो आवास के आधार पर, ठीक है, ये आपका घर है और यहाँ पे आप रहते हैं, तो आवास के आधार पर कुछ जो है वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन यानी कि कुछ भेदभाव वहाँ पे किया जा सकता है। अच्छा, ये भी जो है ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, मतलब यहाँ पे भी जो आपके साथ भेदभाव हो रहा है ये गलत नहीं है, ये पॉजिटिव है। मिसाल के तौर पर आप देखिए कि मान लीजिए कोई जनजातीय क्षेत्र है, कोई राज्य है जहाँ पर जनजातीय लोगों का जो है वहाँ पर संख्या उनकी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब वहाँ के सरकारी नौकरियों में जब उनकी नियुक्ति की बात आती है तो उनकी नियुक्ति या उनका जो वहाँ पर प्रतिनिधित्व है वो बहुत कम है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि वो जो लोग हैं वहाँ के, वो कहीं ना कहीं इसमें पिछड़े रह जाएंगे, उनका वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा, वो अपने सोशली यानी कि सामाजिक तौर पर भी वो पिछड़े रह जाएंगे और इससे क्या होगा कि वो आर्थिक तौर पर भी पिछड़े रह जाएंगे। तो कुछ राज्यों ने ऐसा प्रावधान किया है कि यहाँ पर आवास के स्थान पर जो है, आवास के आधार पर जो है वहाँ की जो नौकरियाँ होती हैं, राज्य की जो द्वारा दी गई सरकारी नौकरियाँ होती हैं, वहाँ पे कुछ जो है आरक्षण या फिर समझ लीजिए कि किसी तरह का रिलैक्सेशन मिल सकता है। आज की डेट में अगर बात करें तो इससे सबसे पहले जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ने जो है इसको पूरी तरह से किया था कि जो उसी राज्य के जो भी लोग होंगे सिर्फ वहाँ की सरकारी नौकरियों के लिए सिर्फ वही आवेदन दे पाएंगे। लेकिन आज के डेट में जो है अगर आप बात करें झारखंड की भी, तो वहाँ पे जो ग्रुप सी और ग्रुप डी की जो सरकारी नौकरियाँ होती है वहाँ पर केवल वहाँ के आवासीय लोग ही उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। हाँ, अगर बात करते हैं प्रीमियर पोस्ट की तो वहाँ पे अभी भी बाकी लोगों के लिए ये खुली हुई है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई 16(3) की। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर से इसको जो है हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि अगला आर्टिकल इसमें क्या है। तो अगला आर्टिकल जो है वो है 16(4). ठीक है, एक समझ लीजिए कि समाज में एक बहुत ही विवादित, जिसको कहते हैं अगर प्रावधान इसको कहा जाए, हालांकि विवादित ये होना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा आपको कहीं भी डिस्कशंस अगर मिलेंगे तो ये बहुत ज़्यादा आपको विवाद में मिलता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि इसमें प्रावधान किया गया है कि सरकारी नौकरियों में कुछ लोगों को जो कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति से हैं, उनके कल्याण के लिए जो है वहाँ पर जो सरकारी नौकरियां हैं उनको आरक्षण की व्यवस्था वहाँ पर दी जाती है। तो ये आरक्षण जो है इसके देने का आधार क्या हो, मतलब कि किसको माना जाए कि कौन से लोग जो है वो SC और ST कम्युनिटी के लोग हैं, इसका कैसा पता चलेगा? तो इसके लिए जो है फिर से 2 आधार बताए गए। वैसे लोग जो कि सोशली और एजुकेशनली, ठीक है, इसका मतलब होता है कि ऐसे लोग जो सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से जो है वो पिछड़े हुए हैं,
उनको इस कैटेगरी में रखा जाएगा। इसके अलावा और एक यहाँ पर आधार बताया गया कि वैसे लोग जिनका कि सरकारी जो राज्य के द्वारा दी गई सरकारी नौकरियां हैं वहाँ पर उनका जो है सही तरीके से प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा है। सही तरीके से का मतलब क्या होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि अनुपात के तौर पर अगर जो है वहाँ पर उनका प्रतिनिधित्व सही नहीं हो रहा है। अगर ऐसा है, मान लीजिए कि SC ST कम्युनिटी के लोग अगर 10 नौकरियाँ हैं और वहाँ पर मान लीजिए सिर्फ 2 लोग ऐसे हैं जो कि SC ST कम्युनिटी के हैं और उसके अलावा बाकी सारे जो हैं वो जनरल कैटेगरी से वहाँ पे जा रहे हैं, तो इसको माना जाएगा कि ये जो है उनका अनुपात में जो है इनका प्रतिनिधित्व जो है वहाँ पर कम हो जाता है। तो इसलिए ये आधार यहाँ पर बताया गया कि ये जो है 16(4) के तहत जो वहाँ की सरकारी नौकरियाँ होती हैं उसमें SC ST कम्युनिटी के लोगों को जो है आरक्षण दिया जाएगा। ये बात हो गई 16(4) की। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं यहाँ पर एक और आर्टिकल जो या इसका सब क्लॉज कह सकते हैं वो आता है, वो है 16(5). 16(5) का मतलब है कि कुछ ऐसे धार्मिक संस्थाएं हो सकती हैं जहां पर एक भेदभाव किया जा सकता है केवल धर्म के आधार पर। इसका मतलब क्या है, आसान भाषा में ऐसे समझिए कि कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे हो सकते हैं जहां पे केवल उसी धर्म के लोग वहां पर जा कर के जो है नौकरी पा सकते हैं जिस धर्म का वो संस्थान है या जिस धर्म का वो इंस्टीट्यूशन है, मतलब जिस धर्म के लोगों के द्वारा वो चलाया जा सकता है। इसका सबसे आसान अगर आप उदाहरण देखना चाहें तो यहाँ पे वक्फ बोर्ड की एक बात आती है, ठीक है। आपने कई बार इसको सुना होगा न्यूज़ में भी, या इसके अलावा भी अगर आप अखबारों से रूबरू होते हैं तो उसमें भी आपने सुना होगा। यहाँ पे वक्फ बोर्ड की बात आती है। वक्फ है क्या, ये दरअसल जो इस्लाम को मानने वाले जो लोग होते हैं वो अगर अपनी स्वेच्छा से अपनी कोई भी सार्वजनिक कोई भी अपनी जो प्रॉपर्टी होती है वो सार्वजनिक इस्तेमाल के लिए है अगर वो देना चाहें, और ये प्रॉपर्टी कैसी हो सकती है, ये या तो मूवेबल हो सकती है या इमूवेबल हो सकती है, यानी कि ये आपकी गाड़ी भी हो सकती है, ये आपका घर भी हो सकता है, आपकी कोई ज़मीन हो सकती है। तो ये उन अपनी मान्यताओं के हिसाब से और अपने धर्म को प्रोत्साहन देने के लिए जो है ये वहाँ पे दान दे सकते हैं। इसकी देखरेख कौन करेगा, तो यहाँ पे ये वक्फ बोर्ड करता है। तो अब यहाँ पर जो है ये बहुत ज़रूरी है कि इस वक्फ बोर्ड में जो भी इंसान यहाँ पर काम करेगा वो बहुत ज़रूरी है कि वो इस्लाम को मानने वाले लोग हो, यानी कि उस धर्म से बिलोंग करते हो। तो इसको भी एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन लिया गया है, ये भी एक जो है सकारात्मक यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन है। इस पे आप जाके कोर्ट में आप अपील नहीं कर सकते हैं कि ये धर्म के आधार पर भेदभाव करता है। इसका ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि याद करिए जैसे ही हम लोगों ने आर्टिकल 16(1) की जब हम लोगों ने जैसे ही बात की थी वहाँ पर एक आधार हमने ये भी बताया था कि रिलीजियन यानी कि धर्म जो है वो भेदभाव का आधार नहीं बन सकता है, ठीक है। तो अगर 16(1) की बात करें तो यहाँ पे तो ये बात जो है ये उससे बिल्कुल इतर चली जाती है, यानी कि वायलेट हो जाता है। लेकिन इसीलिए 16(5) को बनाया गया कि ये 16(1) के वायलेटिव नहीं है, यानी कि उस जो प्रावधान है उसके इतर नहीं है। तो ये आज हम लोगों ने दरअसल बात की है आर्टिकल 16 की, और हम लोगों ने देखा कि कैसे अवसर की समता जो है वो हमारे संविधान ने हमारे देश के नागरिकों को यहाँ पे प्रदान की है, ताकि किसी के भी साथ सिर्फ इसलिए भेदभाव ना हो क्योंकि वो सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े हों, या फिर वो किसी विशेष धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग या फिर किसी विशेष स्थान पर उनका जन्म हुआ हो या वो रहते हों। इस आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपको जो ये आर्टिकल 16(1) है, ये 16 जो है ये आपको समझ में आया होगा। जो मेरी कोशिश थी इसको आपको एक्सप्लेन करने की वो शायद कहीं ना कहीं सफल हुई होगी। अगर इसमें आपको कहीं भी अगर कुछ कमी लगती है या आप चाहते हैं आगे और किस तरीके के आर्टिकल और ज़्यादा आए तो आप इसको कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, आप सुझाव दे सकते हैं। इसके अलावा अगर इस तरह के वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं, आपको उसका कंटेंट पसंद आ रहा है, तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।